Apes do not want war. हॉलीवुड की फिल्म प्लैनेट ऑफ एप्स में कुछ बंदर इंसानों की तरह विकसित हो जाते हैं, जिसके बाद वो इंसानों की ही तरह बोल सकते हैं, भावनाएं रख सकते हैं, बल्कि कई मायनों में इंसान से आगे निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि जानवरों और इंसान के बीच फर्क का मूल कारण है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान वही सर्वश्रेष्ठ है। जिज्ञासाओं का जहां अंत होता है, ज्ञान वहीं से शुरू होता है, और इस ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। हम सभी ये तो जानते हैं कि मां सरस्वती ज्ञान की भगवान है, लेकिन क्या आज के चकाचौंध के दौर में, माया में, तड़क भड़क में, क्या माता सरस्वती का शालीन ज्ञान छुप गया है? क्या हम सरस्वती पूजा को वैसे ही मनाते हैं जैसा ज्ञान का त्योहार होना चाहिए, या अब हमें ज्ञान की नहीं, बस पहचान की जरूरत महसूस होती है? न चोरहार न चराजहार न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वैकृते वर्धत एव नित्यम् विद्याधनम् सर्वधनात् प्रधानम्। न चोर इसे चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न इसे भाई बहनों में बांटा जा सकता है, और न ही कंधों पर ढोया जा सकता है। यह ठीक से खर्च करने से बढ़ता है। ज्ञान की पूंजी सबसे अच्छी पूंजी है। हम सब ने स्कूलों में अपने बड़ों से ये सब जरूर सुना होगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि आज के दौर में सरस्वती पूजा धीरे धीरे एक छोटा सा अनुष्ठान बनकर रह गई है? क्या हमें ज्ञान की जरूरत नहीं रह गई, या हमारे लिए पैसा अब सबसे बड़ी चीज है? एक वक्त था जब कहा जाता था कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं रहती, यानी जिसके पास पैसा है उसके पास ज्ञान नहीं, और जिसके पास ज्ञान है वो गरीब ही रह जाता है। असल में हम इस बात को ठीक से कभी समझे ही नहीं। असल में पुराने वक्त में पढ़ाई, ज्ञान वगैरह के लिए ब्राह्मणों की भूमिका सबसे बड़ी होती थी। वो लोग अनुसंधान करते और उसी में लगे रहते। इसी वजह से विज्ञान, गणित, भूगोल, लिटरेचर में भारत बाकी दुनिया से बहुत आगे था। पूरे दिन इन्हीं सब में लगे रहने की वजह से ब्राह्मणों का मुख्य काम पैसा कमाना नहीं था। शोध में लगे लोग शिक्षा से जुड़े रहते थे, और उनका मुख्य काम जीवन के विलास को नहीं बल्कि विकास को देखना था। शायद यही वजह रही कि लक्ष्मी और सरस्वती के एक साथ न रहने की किस्सों का जन्म हुआ। लेकिन जमाना बदल गया। खास तौर पर भारत में 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था खुलने के साथ ही वैश्विक लक्ष्मी मेरा मतलब है पैसा भारत के ज्ञान की धरती पर आया। और कुछ लोगों का मानना है कि दिवाली जैसे तड़क भड़क वाले त्योहारों की जगमग और निखर गई, लेकिन सरस्वती पूजा जैसे सादे ज्ञान से जुड़े त्योहार धीमे धीमे फीके पड़ते चले गए। दुर्गा पूजा के पंडाल बड़े और आधुनिक हुए तो सरस्वती पूजा और निजी होती चली गई। आज आलम यह है कि पूरा साल गणेश पंडाल, दुर्गा पूजा और विदेशी त्योहारों की धूम होती है, जबकि ज्ञान से जुड़ी सरस्वती पूजा अब धीमे धीमे सिर्फ
रस बनकर रहने लगी है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। जिसका अर्थ है, हे सबकी कामना पूर्ण करने वाली माता सरस्वती, आपको नमस्कार करता हूं। मैं अपनी विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूं। मुझे इस कार्य में सिद्धि मिले। देवी सरस्वती को म्यांमार में थुइथदी, सुरस्वती और तिपिटका मेदा, चीन में ब्यानचाइयतान, जापान में बेंजाइतेन और थाईलैंड में सुरस्वती के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि करीब करीब हर सभ्यता को ज्ञान की अहमियत थी। मसलन जर्मनी में स्नोत्र को ज्ञान, सदाचार और आत्मनियंत्रण की देवी माना गया है। वहीं फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया सहित कई यूरोपीय देशों में ज्ञान और शिल्प की देवी के रूप में मिनर्वा का स्मरण किया जाता है। मिनर्वा को कताई बुनाई, संगीत, चिकित्सा शास्त्र और गणित सहित रोजमर्रा के कार्यों में निपुणता की देवी माना गया है। जापान की लोकप्रिय देवी में बेंजाइतेन को हिंदू देवी सरस्वती का जापानी संस्करण कहा जाता है। इस देवी के नाम पर जापान में कई मंदिर हैं। प्राचीन ग्रीस में एथेंस शहर की संरक्षक देवी एथेना को ज्ञान, कला, साहस, प्रेरणा, सभ्यता, कानून, न्याय, गणित, जीत की देवी माना गया है। सवाल यह है कि जब इतने रूपों में कला, संस्कृति, बुद्धि, साहित्य को पूजा जाता है, तो भारत जैसे युवा देश में माता सरस्वती का पूजन फीका क्यों पड़ गया है? शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगद्वापिनीं वीणा पुस्तक धारणं भयदां जाग्यान्ध कारपहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। यानी शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरों को मिटाने वाली, हाथों में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली, पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा की मैं वंदना करता हूं। मां सरस्वती प्रतीकों से भरी है। सफेद साड़ी स्थिरता और पवित्रता को दर्शाता है। सफेद वो रंग है जिस पर कोई भी दूसरा रंग आसानी से नजर आ जाता है। और मां सरस्वती की साड़ी की ही तरह ज्ञान पर भी किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। सरस्वती पूजा में पीले रंग की पोशाक धारण की जाती है, जो नए फूलों, उन्नति और शुरुआत का प्रतीक है। उनके पास हंस होते हैं, जिनके बारे में धारणा है कि वो सिर्फ मोती खाते हैं। दूध में पानी अगर मिलाकर हंसों को दिया जाए तो हंस उसमें से
पानी अलग कर लेते हैं। जाहिर है इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी यह शायद इस तरफ इशारा है कि हमें भी विशुद्धियों को हटाकर सिर्फ शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। वो कमल के फूल पर विराजमान है जो कीचड़ में भी खिल जाता है। उनके हाथों में संगीत के लिए वीणा, वेद, माला, जो दूसरों के सम्मान का भी प्रतीक है। सवाल यह है कि इन सभी प्रतीकों और भारत में हमेशा से प्रथम स्थान रखने वाली मां सरस्वती की भक्ति कम क्यों हो गई है? माना पहले कहा जाता था कि सरस्वती और लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती, लेकिन अब तो लेखक एक एक किताब से करोड़ों कमा रहे हैं। चाहे जेके रॉलिंग हो या अमीश त्रिपाठी, इन्होंने अपनी लेखनी से भी नाम भी बनाया और अच्छा खासा पैसा भी। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही आशीर्वाद अब तो कई लोगों को मिलने लगा है। तो सरस्वती पूजा आखिर फीका फीका क्यों होता जा रहा है? आप भी सोचिए और कमेंट में हमें भी बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगली मुलाकात तक नमस्कार। सरकार